हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम। और आज ड्रामे की बात नहीं हो रही बल्कि हम बातों का सिलसिला बढ़ाएंगे उन फिल्मों के हवाले से जो कि 2022 में से हमने 5 बेहतरीन फिल्में सेलेक्ट की हैं। कल हमने आपको रिव्यू दिया था कमली का, इशरत मेड इन चाइना का और लंदन नहीं जाऊंगा। तो आज भी बहुत धुआंधार किस्म की फिल्मों पे बात होने लगी है जिन्होंने बहुत मुतासिर किया था देखने वालों को, जिनमें शामिल है ज़रार और द लेजेंड ऑफ मौला जट। तो सबसे पहले ज़रार पे चलते हैं जो कि प्रोडक्शन है जहान फिल्म्स की, प्रोड्यूसर है इजाज़ शाहिद अदनान बट, डायरेक्टर हैं शान शाहिद और राइटर हैं शान शाहिद और हीरो हैं शान शाहिद और फीमेल एक्टर हैं किरण मलिक। शुक्र है शान शाहिद नहीं है। वो भी टाइम आएगा। तो अतीका एक्चुअली मुझे अब एक ज़रा सी प्रॉब्लम है ऐसी फिल्मों के साथ। एक तो शान इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर एंड डायरेक्टर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, सुपर ब्रिलियंट, लेकिन उन्होंने ये काम बहुत किया हुआ है तो मैं थोड़ी ऑफ हो जाती हूँ। प्लस ऐसी फिल्मों से वैसे ही मैं ऑफ हूँ बिकॉज आई एम नॉट इनटू एक्शन एंड ऑल दिस टाइप ऑफ थ्रिलर टाइप ऑफ फिल्म। आई लाइक द स्लो मूवीज एंड ऑल, तो इट्स ओके, प्रिडिक्टेबल एंड ओके फॉर सर्टन ऑडियंस। जिन लोगों को ये ऐसी फिल्म अच्छी लगती हैं वो उनको बहुत अच्छी लगती हैं। आई एम अ बिट बोर्ड ऑफ फिल्म्स लाइक दिस। लेकिन जो कैमरा वर्क था, जो डायरेक्शन थी, क्या वो पाकिस्तानी पुरानी फिल्मों से डिफरेंट लगी आपको? वो तो सब है बट आई स्टिल फील कि एज अ कॉन्सेप्ट इट्स बीन डन टू डेथ। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन ऑब्वियसली मेरे लिए जो सबसे अच्छी चीज़ थी फिल्म में, शान साहब तो हैं, मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका, लेकिन नदीम साहब थे जो कि मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी बिकॉज नदीम साहब को बहुत दिनों के बाद हमने स्क्रीन पे देखा। फिर फिल्म पे ख़र्चा हुआ है, नज़र आ रहा है, बड़ी फिल्म है, नज़र आ रहा है, एक्शन सीक्वेंसेस बड़े ज़बरदस्त हैं, सीन्स बड़े अच्छे हुए हैं। बस एक मुझे जो छोटा सा इशू रहता है वो ये रहता है कि आप इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी ना बुलवाएं बिकॉज बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी थी फिल्म में। हाँ, तो वो बस एक चीज़ मुझे वो कर रही थी। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि हमने बात की कि जैसे स्पेशली हम रोम कॉम देखने जा रहे हैं या हम कोई और फिल्म जैसे कॉमेडी थी इशरत हम देखने जाए तो हमने माइंड को अलग रख दिया, लेकिन हम एक्शन मूवी देखना चाहते हैं तो उसमें क्या माइंड को हम कहीं घर छोड़ के जाया करें? क्योंकि जो स्टार्टिंग का सीन था उसमें वो एक चाकू है और उससे वो शुरू होते हैं और अब 30-40 लोगों को वो जिनके पास गन्स हैं, लेज़र भी है और वो मारते चले जाते हैं। हीरो है ना, हीरो स्क्रीन का हीरो तो ऐसा ही होता है यार। सुपरमैन कौन से क्रिप्टोनाइट से आ गया भाई? हीरो है। लेकिन सुपरमैन के पीछे एक स्टोरी है, बताया हुआ है कि सुपरमैन क्यों सुपरमैन है। पीछे भी अगर आप दिखा रहे हैं कि वो कोई एजेंट है तो वो इतना ट्रेंड होगा, तो ये खैर है इस चीज़। खैर है, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म आप देखें, आप फिल्म देख रहे हैं, आपने 600 रुपये की टिकट ली है, 1000 रुपये की ली है, 1500 की ली है, आपके पैसे वसूल हुए, बात ख़त्म। अच्छा, मैं समझती हूँ कि मैंने देखी रोल प्रिंट पे, ज़ाहिर है शो के लिए देखी, उस वक्त मिस की, एंड आई एम सैड अबाउट मिसिंग इट बिकॉज मुझे लगा कि मुझे देखनी थी। ये सिनेमा की फिल्म, ये फिल्म थी आर वेरी ओन मिशन इम्पॉसिबल। ये मुझे भी एग्जैक्टली लगा था, मैंने उस रोल प्रिंट पे देखा वाला सिनेमा वाली फिल्म थी। विजुअल्स par excellence, the pace of the movie excellent, shots beautiful, cuttings beautiful, edit, locations convincing and paintings actually itni mehnat thi that the visual was world class. It worked for me. मुझे अगर मौका मिले मैं सिनेमा जाके देखना चाहूँगी। सिनेमा जाके तो मैं भी ज़रार देखना चाहूँगा, तो देखते हैं कि ज़रार दोबारा लगते हैं तो डेफिनेटली हम देखेंगे। अब जी बात कर लें राइटर शान शाहिद। तो अगेन एज आई सेड कि ये एक्चुअली आई थिंक मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं शान को डिफरेंट रोल्स में देखूं बिकॉज आई नो ही इज़ अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर। राइटर के रोल में आ गए वो। हाँ, बट ओवरऑल एज अ कॉन्सेप्ट आई लाइक टू हिम टू इवन राइट रोमांस। मैंने तो शान के साथ काम किया है, मुझे चांद चाहिए किया है। I know he has great ability to write and direct and act. He's a all-rounder. तो I think वो जो एक मेरी एक ख्वाहिश है वो मुझे sort of influence कर रही है on my decision making on ज़रार।
है ना? और मैंने ये जो आप बात करी, मैंने जो बाकी लीडिंग एक्ट्रेस रही हैं हमारी लॉलीवुड की, जिसमें रीमा शामिल हैं, सना शामिल हैं और बाकी ये इन रेशम वगैरह, सबका यही कहना था कि शान बहुत कुछ कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। हाँ, वो बहुत इस बात पे खफा हैं वो शान या, से बहुत। कि ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, उस पोजीशन में थे कि एक्सपेरिमेंट वो करते। अब एक ना एक सेफ्टी नेट के अंदर, वो सेफ्टी दायरे के अंदर खेल रहे हैं बस। आई वुड गिव हिम अ 6 फॉर राइटिंग। 6 फॉर राइटिंग। फैसल, आपने जो सवाल पूछा था ना राइटिंग वाला, तो जो खून उनकी रगों में दौड़ रहा है वो जी हाँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर थे रियाज शाहिद साहब। रियाज शाहिद साहब। तो मेरे ख्याल से शान साहब को लिखना चाहिए और वो लिखते भी बहुत कमाल है। मैं ये बात ऑन एयर कई दफ़ा कह चुका हूँ, मैं शान को देख के आया हूँ इंडस्ट्री में। अच्छा, मैं बुलंदी जब मैंने देखी थी, मैं 10th में था, तो मैंने कहा नहीं ऐसी की तैसी, मैंने कहा मैंने भी हीरो ही बनना है। हाँ, तो ये शान हमारे लिए वो हैं, यू गॉट माय पॉइंट। तो ये शान हमारे लिए वो हैं, तो हम तो हमेशा उनको ऊपर ही देखते हैं। तो एज राइटर मेरे लिए मुश्किल है उनको जज करना, तो राइटिंग पे मैं 7 नंबर्स पे जाऊँगा। 7। रुबीना, आपको कितना मुतासिर किया ज़रार की राइटिंग ने? I think the writing worked for me. There was this beautiful line that said, "It's the anchors who make opinions in this otherwise opinionless nation." वाह वाह। So yeah, दिल को लगा मेरे, because you know बैठे हैं और हमें बता रहे हैं और फिर हम उनकी ज़बान बोल रहे हैं और सोच रहे हैं। Well written, writing was fine, plot was excellent, and I think I will give him an 8 for that. 8। जबरदस्त। डायरेक्टर शान शाहिद। I think again it's all coming, मेरे लिए it's all coming full circle in the same format. क्योंकि मैं कुछ और चाहती हूँ उनसे, तो as director I will give him a 7. 7। फैसल। अच्छा, वैसे अगर फिल्म हम देखते हैं ओवरऑल तो मज़ा आता है फिल्म देखने का, हाँ, मुझे ठीक है ना? मतलब आपको लगता है आप फिल्म देख रहे हैं। भाई के लिए 8 नंबर एज अ डायरेक्टर। 8 नंबर। रुबीना, मेरे लिए ये बड़ी मज़े की बात होती है कि जब कोई बात मुझे समझ ना आए और फिर समझ आए, है ना, जैसे कमली में मैंने बताया। सो आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे फिर वो डायरेक्टर जो है वो अच्छा लगता है। जैसे देयर वाज दिस सीन जिसमें किरण को वो मार देता उस आदमी को, और उसके बाद मैंने सोचा है तो फिर ये लेके क्यों नहीं गया इसको साथ, ये जैकेट भी दे दी, अब वो फिर लॉकअप में है। एंड देन आई रियलाइज दैट शी वाज इन अनदर लॉकअप, हाँ, है ना? और दैट्स व्हेन आई मिस्ड वाचिंग इट इन द थिएटर, बिकॉज एक्चुअली वही बात जो फैसल कह रहे हैं, फिल्म सिनेमा पे बड़ी स्क्रीन पे ही देखने की चीज़ है। तो एंड देन व्हेन आई रियलाइज कि ओ ये यहाँ ले आया हुआ, बिकॉज इसको पता है कि इसका बुरा और अच्छा आपस में जंग कर रहे हैं, एंड द गुडनेस, द अच्छाई इन हर हैज़ टू विन। तो वो एक दफ़ा उसको मारने के लिए जाता है अपना मास्क पहन के, और वो भी मुझे समझ नहीं आ रहा था, इवेंचुअली जब आया तो पता चला। तो वो कहती है कौन, नहीं प्लीज़ मुझे मत मारो, और जब वो दूसरी दफ़ा जाता है तो वो कहती है मार दो। दैट्स व्हेन ही रिलीजेस हर एंड सेज के ये करना था, एंड दैट्स व्हेन शी ट्रांसफॉर्म्स बहुत एज अ पर्सन। बड़ी बात थी ना। सो ही विंस देयर एज अ डायरेक्टर फॉर मी। म्यूज़िक, मुझे वो 2 सीक्वेंस जिसमें वो गाना इमेजिनेशन में ही था शायद, लड़की का जब वो फ्लिप हो जाती है इस पे, वो दोनों जगह मज़े की नहीं लगी, दोनों गाने भी वर्क नहीं किए मेरे लिए। बट द थर्ड सॉन्ग मैं ही हूँ, मुझे यूं करके हिट किया, बिकॉज वो सिचुएशन, हाँ वो सिचुएशन के ऊपर गाना ऐसे ही होना चाहिए कि वो सिचुएशन को एनहांस करे बस। तो शान को कितने नंबर देंगे एज डायरेक्टर? 8। 8। वेल डन। अब मेल एक्टर शान शाहिद। नहीं, सो एक्टर तो ही इज फैंटास्टिक, आई मीन यू नो इन एनीथिंग। इसलिए मैं यही कह रही हूँ कि नोइंग हिम, नोइंग, हैविंग सीन हिज वर्क, मेरी तो एक वो है बहुत दिली ख्वाहिश है कि वो और डिफरेंट वर्सेटाइल रोल्स में आए, क्योंकि ही स्टिल हसीन and he's a hero, he's still a hero, yes, है ना? तो उनका I want to see him in a romance, and I want to see him in comedy, and I want to see him not just in this sort of thing. But having said that, I mean he's a stellar actor, so I would give Shaan a 9. जैसे बाबर को टीवी पे देख के मजा आ रहा है ना, ऐसे हम चाहते हैं भाई को भी देखें जरा ज्यादा, और टीवी करना चाहिए शान को। बिल्कुल। हम He should take ये पता do है TV. एज फैन कह रहा हूँ मैं, He's such a- ये मैं I think एक- he's too committed to films, हाँ, and he said it time नहीं, and वो over. ठीक है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, फिल्म स्टार्स का ये होता है ना कि हमारे वो ईगोज वहाँ फंस जाते हैं कि जी अब फिल्म की अब टीवी नहीं टच कर सकते।
but actually so many years of his life नहीं, दुनिया में यार have been ब्रैड wasted. पिट ने टीवी कर लिया, सबने कर लिया, हॉलीवुड स्टार्स ने वहाँ कर पे लिया, कितने खूबसूरत और जूलिया रॉबर्ट्स से लेके मेरिल स्ट्रिप सब टीवी कर रहे हैं आपको ना। मतलब अगर डिकैप्रियो जो है वो भी डोंट लुक अप कर रहा है तो वो सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए कर नहीं रहा है नहीं, ये शान ने अपने साथ जुल्म किया और ऑडियंस के साथ जुल्म किया। ही कुड हैव डन अ नहीं लॉट हम मोर जैसे बॉडी अब मैं फैन हूँ बकायदा उस आदमी का, बताया मैंने, मैं उनको देख के सारा कुछ, तो लेकिन हम चाहते हैं ज्यादा देखना, ऑफ कोर्स आना चाहिए। प्लीज शान गौर कीजिएगा हमारे पैनलिस्ट की बातों पे। कितने नंबर देंगे? यार मैं कुछ भी नहीं हूँ जो मैं उनको नंबर दूँ यार, मैं क्या नंबर दे सकता हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। चलें, मुश्किल काम मेरे आज पास करते इतनी हैं। अच्छी कहानियां हैं शान की ऑन सेट्स, बाय द वे। Please बताएं। उनके साथ फिल्म किया हुआ है ना, हाँ। बड़ी मजे की कहानियां हैं। नहीं मैं यहाँ मेरी नहीं तो बता खैर दोस्ती भी ऐसी बहुत है क्यों अतीका सकती। ऐसी? It is between me and him. चलें, है। यार देखो क्या करूँ मैं, दो ना कुछ नंबर तो दो। दे। नहीं नहीं कुछ तो 9 नंबर यार। हाँ डन डन। For sure a 9. 9। हाँ He's a very fine artist, no question. जबरदस्त। और अब फीमेल एक्टर की तरफ चले जाते हैं। फाइनली शान शाहिद नहीं है यहाँ पे किरण मलिक हैं। तो कैसे लगी किरण मलिक की परफॉर्मेंस आपको अतीका? ठीक, ओके, गुड एडिशन। हाँ। Has she done any other work? यस पिंकी मेम साहब। पिंकी मेम साहब। अच्छा अच्छा, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आई थिंक आई वुड गिव हर लाइक 6. 6। या मेरे हिसाब से जितना किरण का काम था जस्टिफाई किया उसने, प्रॉमिसिंग है, प्यारी है, प्रेजेंस है, प्रेजेंस है, फिल्मी presence है। हाँ है, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा काम करती हैं, पर अभी थोड़ा एक गियर लगना बाकी है, टर्बो लगना बाकी है, तो 7। मेरे लिए शी वॉज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज एक नई शक्ल, अरे तू च्युइंगम खा लेती है तो फिल्म हो गई, फिल्म टीवी से अलहदा हो गई। और किरण को भी टीवी करना चाहिए। हाँ वो ठीक है, हाँ, they should do all But- mediums यार। and then the glamour that she brings along. Yeah, very Even glad. in Pinky Mem Saab, she was cast because she was the most glamorous. She could look the character. Idhar bhi she did look the character. Yet she performed, which was a huge plus. एक scene जिसमें वो अपने Book की launch. हाँ book की launch, fathers, everyone was so aptly well cast. The father was Shahnawaz Zaidi Saab was so well cast in his character. The scenes were built so beautifully. गोद में लेके अपनी बेटी को बैठा है सेल में वो आदमी, चाहे वो इमेजिनेशन थी, बट है ना सूट पहन के ज़मीन में बैठा है। सो किरण का वो सीन जिसमें वो बुक लॉन्च है बाप की, और वो पूरा एक मोनोलॉग था विदाउट अ कट, नॉट वन सिंगल कट। कैमरा सिर्फ यहाँ से यहाँ जा रहा था जस्ट टू make the thing not so static. And this woman delivered like I haven't seen anybody deliver in any of the 5 films that we are reviewing today. बता दो मुझे कौन था जिसने ये, सानिया, बिल्कुल तुमने मार्क नहीं किया उसको। नहीं, सबा सबा ने अच्छा किया। This one performance by somebody who's a novice in this Yeah, industry, ये हम कहेंगे। not 20 years or 3 decades of work behind her. I will give her a 9. वाओ, मुझे लगता है आपकी या मेरी रूह चली गई है इनके अंदर। आप कुछ हो गया, मुझे स्टन कर दिया उस flip हो लड़की ने, गया इधर, स्टन कर flip दिया। हो गया। मुझे किरण मलिक स्टन, पता है ये जगह सही नहीं है। चलें जी, ज़रार की इस वक्त रेटिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है, और लेकिन एक फिल्म बाकी है जो कि पिछले साल का सबसे बड़ा धमाका है जी। धमाका थी, और उसका नाम है द लेजेंड ऑफ मौला जट। इस फिल्म के हवाले से हमारे जजेस क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, दिखाते हैं आपको एक ब्रेक के बाद। जी हाँ जी, अद्धा शहर मरवा के हुण तू मौलवी हो गया। मौले नु मौला ना मारे ते मौला नहीं मरता। हाय हाय हाय, आप समझ गए होंगे, बात होने लगी है द लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि पिछले साल जिसने एक धमाका किया था। क्या सरप्राइज था, अभी तक धमाका चल रहा है अभी तक भाई। धमाका चल रहा है। और मैं एक बात बताता चलूं कि उन दिनों बाहर से कुछ मेरे दोस्त आए हुए थे, फॉरेनर्स, तो हमने कहा इनको मूवी दिखाते हैं, एंड दे वर शॉक्ड।
उन्होंने कहा पाकिस्तान ऐसी फिल्में बनाता है, और मुझे इतना फ़ख्र महसूस हुआ था कि मैं उनको बिठा के देखना, और वो मूवी देखते हुए मुझे यूँ देखते थे, फिर देखते थे कि यार शुक्र है, और हम कहीं कुछ अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, के हम दिखाने हम के अच्छा लायक। काम कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा काम। हम खुद को जान के अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमारी अगर कोई कम बजट की फिल्म्स हैं तो वो भी कम नहीं है यार, और भी हमारी बहुत सारी फिल्म्स हैं। लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट, क्या बात है। आई थिंक ऑडियंसेस ने अपने वो एक इस पे दे दिया है, जो इसका रिजल्ट है आपके सामने है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, ग्लोबली जो इसकी रिलीज़ हुई है। और ओवर टाइम जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी इस फिल्म की, वैसे वैसे उन्होंने दूसरी फिल्मों को उतार के मौला जट की स्क्रीन्स बढ़ाई हैं पूरी दुनिया में। तो यूके में, नॉर्थ अमेरिका में, सब जगह आई थिंक द टिकट सेल्स स्पीक फॉर इटसेल्फ। एंड फैंटास्टिक फिल्म, फैंटास्टिक प्रोजेक्ट। आपको मैं एक बात बताऊं, जो नियत जो होती है ना वो नज़र आ जाती है। हमें हमेशा कहा जाता था कि इस कैलिबर की कोई फिल्म नहीं बन रही जो वहाँ चल सके। अब इस फिल्म पे तो आप वो कह भी नहीं सकते। तो आई थिंक वी आर वेरी क्लियर ऑन द पॉलिटिक्स विद आवर नेबर्स, बट उसमें यह है कि हमारी अदरवाइज, एंड आई फील कि इट वाज इंडियाज लॉस, क्योंकि अगर ये फिल्म वहाँ चलती तो वहाँ के सिनेमा ओनर्स एंड प्रोड्यूसर्स भी, डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसा बनाते बिकॉज अरे उन्होंने डर के फवाद और माहिरा को वापस भेज दिया, वो लेजेंड ऑफ मौला जट लगाएंगे वहाँ। सो अब ये है कि बेसिकली आपको मेरा मतलब है, आई थिंक बिलाल नशारी इज समबडी टू बी वेरी प्राउड ऑफ। ऐसा हमारे पास एक शख्स है इस मुल्क में जिसने बड़े दिलो जान से हमें एक ऐसी चीज़ बना के दी है जो आइकॉनिक बन गई है। ट्रू। और मैं बेंचमार्क फैसल से बात करूंगा कि मैंने जब मुझे पता चला वार बनाई है, वार के बाद मौला जट बना रहे हैं, मेरे किसी जहन में नहीं था कि ये ऐसी मौला जट बनेगी। मैंने कहा पंजाबी फिल्म बना रहा है बिलाल, ये क्या कर रहा है, मतलब ये क्यों, और ये इतने साल लेते हैं फिल्म बनाने में, ये बड़ी ग्लैडिएटर स्टाइल। हाँ, तो कैसा आपको अंदाजा था कि एक ऐसी मौला जट आएगी? देखो, बिलाल ने जहाँ से भी सोचना शुरू किया, जब भी सोचना शुरू किया, बहुत कमाल था। सबसे जो की पॉइंट है मौला जट का, वो नासिर अदीब साहब है जो राइटर है। एक एक डायलॉग आप कहते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं यार, ये क्या कर रहे हैं यार, मतलब एक एक डायलॉग आप फिल्म का सुने, बाहर आप निकलते हैं वो आपके सर में बजते रहते हैं, टन टन टन, आगे नहीं बोलूँगा। सो वरना नूरी ना तो उठा के बाहर फेंक देगा। सो लेकिन वहीं पे अमारा और असद जो हैं, इस बजट की फिल्म पाकिस्तान में प्रोड्यूस करने के लिए दिल जिगरा चाहिए बॉस, दिल जिगरा चाहिए। सो वी ऑल, हम जितने भी इंडस्ट्री वाले हैं, मेरे ख्याल से हम थैंक्स हमें करना चाहिए असद और अमारा का कि उन्होंने अग्री किया, क्योंकि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा। अरे क्लैप हो जाए ऐसे प्रोड्यूसर्स के लिए, क्लैप होनी चाहिए जिन्होंने इतना रिस्क लिया। और आप ये सोचें कि एक फिल्म लगती है, उसको सर्टन सिनेमाज नहीं मिलते पाकिस्तान में, और फिल्म जब कहती है कि मैं हूं, तो फिर आपकी मजबूरी हो गई उस फिल्म को लगाना। ऑडियंस का डिमांड आ जाता है ना, ठीक है ना, तो ऑडियंस ने कहा मैं मौला जट देखनी है, आप हटाएं ये जो भी आपने लगाया हुआ। सो हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है, वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। और कितना चैलेंजिंग काम था, थिंकिंग दैट दिस वाज अ सुपर हिट दैट ही वाज रीमेकिंग। अब वो एक बहुत बड़ी सुपर हिट है, अगर कुछ भी गलत हो जाता ना तो इतना बुरा रिएक्शन आना था लोगों का कि हमारी इतनी बड़ी फिल्म का तुमने ये हाल कर दिया। बट दिस वाज द विजन ऑफ समबडी हु न्यू व्हाट ही वाज अबाउट टू डू। पीरियड कर दिया उसने, पूरा ज़माना पीछे ले गया, फिर वो जगह क्रिएट की जो पीछे के ज़माने में जैसी दिखनी चाहिए थी, वो कॉस्ट्यूम। और सेट्स दो दफ़ा लगे हैं, पता है आपको, टूट के। और वो पंजाब लग रहा है। हाँ, ये भी नहीं कि पंजाब से चले गए कहीं किसी और दुनिया में, पंजाब है। like 7 years to make this movie. तो जी शुरू करते हैं रेटिंग। राइटर Oh my God, why do I have to always start these things? अच्छा, नासिर अदीब। नासिर अदीब साहब। I think writer, dialogue, screenplay, writing, everything 9. 9। नासिर अदीब साहब 10 नंबर। नासिर अदीब साहब वो राइटर हैं कि जब जितनी बड़ी फिल्में होती थी और मोहम्मद अली उनके हीरो होते थे, तो सारी कहानी कोई और लिखता था, मोहम्मद अली के डायलॉग ये लिखते थे। वाह वाह। क्योंकि इनके कलम का लिखा हुआ डायलॉग जो है ना वो बहुत बड़ा होता है। सो
वी नो दैट नाउ। हमने तो शायद उनमें से बहुत सारी फिल्में नहीं देखी, सो मेरे हिसाब से उनको तो हम उनका ड्यू शायद दे ही नहीं सकते। Very true. बस ये है कि हमें पता है कि एक हैं वन एंड ओनली नासिर अदीब साहब, सो ऑफ कोर्स अ 10 फॉर हिम। अब जी डायरेक्टर बिलाल लाशारी। Oh God, and I'm just thinking of who else I gave a 10 to. It's very difficult, but इसके लिए you can't go lower than a 10 because बिलाल ने जो काम कर दिया इधर, Yeah, true. ये बड़ा मुश्किल काम था and he's pulled it off. जिस लिए बिलाल ने सिनेमा में बुलाया और हमें फिल्म दिखाई, हाँ, वो हकीकत में बात पूरी हुई कि हम मेस्मराइज्ड हो गए। हम यूं थे, आंखें खुली हुई थी। हालांकि हम एक्टर्स हैं, आप सोचें कि एक्टर जो है वहाँ पे बैठ के फिल्म देख रहा है और वो भूल गया है सब कुछ और उसे लग रहा है कि वो वाकई उस दुनिया में है जहाँ मौला जट और नूरी नात हैं, ठीक है। तो हम यूं थे कि मतलब ये क्या चल रहा है यार। सो बिलाल ने दिमाग उड़ा दिया भाई, बाखुदा अगर 10 से ज़्यादा नंबर होते तो मैं देता। 10। यस। पहली फिल्म, दूसरी, पहली फिल्म वार Yeah, थी। वार but still so still only a 2-film old director, and this was his vision and he brought it to life, and when I went to watch the movie, मुझे लगा मैंने इतना सुन लिया था, मैं ज़रा लेट गई थी देखने, तो मुझे लगा मैंने इतना सुन लिया है कि अब मेरे लिए एक तो वैसे ही, और फिर हमारे साथ ये कर्स है एज एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कि हमें ना गलतियाँ उठ के आके लगती हैं। खुद आगे बताती है मैं हूँ। हाँ कि मैं हूँ। couldn't find a fault with direction. और actually as he said, अगर 10 से ज़्यादा नंबर होते, I also would have given them to him. So 10. वाओ। यस। अब जी आ जाते हैं फीमेल एक्टर की तरफ। मायरा खान और उमैमा मलिक थी इस फिल्म से, और किसको आप करना चाहेंगे? माहिरा खान। I think the stronger role was Humayma. Humayma. I think although Myra is the center, but Humayma अच्छा was जी, the उमैमा stronger उमैमा role. पे बात करेंगे जी। मौला जट के हवाले से जो फीमेल कैटेगरी में हमने नॉमिनेट किया है वो है उमैमा मलिक। तो मायरा ने बहुत अच्छा काम किया, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हर, लेकिन इसमें जो एक्चुअल मीटी रोल था वो हुमायमा मलिक का था, एंड आई थिंक शी वाज सुपर। मुझे पहला सीन था उसका। सारा she वाओ, was जब गर्दन काट रही है, ये कर रही है, वो कर, शी वाज सुपर इन हर evil ways. So I think I would give her a 9. She's super. 9। मुझे भी ज़्यादा क्या बोले, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वो हम ना जब मौला जट की बात करते हैं ना, तो वो बाबर अली से काम शुरू होता है और आगे फवाद खान पे जब एंड होता है, ठीक है ना, तो आप यूं होते हैं कि यार मैं क्या करूं, अगला शो फिर एक और देख लें। तो ये वाली, मतलब आप सोचें कि उसमें एक कोई छोटा भी कैरेक्टर है ना, तो वो भी आपको कह रहा है कि बेटा जैसे गौहर रशीद था, जैसे सुपर सारे इतने गौहर, वो जो दूसरे थे फारिस शफी, फारिस शफी, सारे यार, वो लड़की जो डांस करके गई है बीच में, साइमा बलोच, क्या म्यूजिक था। आई वाज लुकिंग फॉर दैट म्यूजिक, से मिल जाए। मैं अभी उसी का नाम ढूंढ रही थी इसमें। शी इज नॉट इवन मेंशन्ड इन द कास्ट। फॉर मी शी वाज द लीडिंग लेडी ऑफ दिस फिल्म, साइमा बलोच। बहुत अच्छा काम। मैंने लोगों से जाके पूछा है कि मुझे प्लीज कोई बता दे, वो जो लड़की डांस करी थी, जो पहले शॉट में दरख्त के पास खड़ी थी, शी परफॉर्म्ड सो ब्यूटीफुली, एंड देन व्हेन शी डांस्ड एंड दैट म्यूजिक दैट शी डांस्ड ऑन, मतलब डायरेक्शन, म्यूजिक। मैं कुछ बोलूं? प्लीज बोलो। हमारा एक शो होता था नचले, हाँ, उससे आई है। मैं कहती हूँ अनसंग हीरो अगर इस फिल्म का कोई था तो वो 2 लोग थे मेरे लिए, एक साइमा बलोच और एक फारिस शफी। यस, वी आर रेटिंग उमैमा एंड आई थिंक शी डिड अ फैबुलस जॉब। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। शी लुक्ड द पर्सन, डिलीवर्ड द इमोशन। जट्टी लगी है, और जहाँ इमोशन भाई के लिए देना है, जहाँ उसने अपने हीरो के लिए देना है, उसने सारे बड़े ही प्रॉम्प्ट और बिलीवेबल दिए हैं। सो एब्सोल्युटली अ 9। वेल डन उमैमा मलिक। अब आ जाएं जी, जो डिबेट अभी ब्रेक में हमारी हो रही थी कि इसमें 2 बड़े
पावरफुल एक्टर्स जो हैं वो नॉमिनेट हैं, फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, किसको करेंगे जी? डिबेट कर ली जाए यहाँ पे थोड़ा सा। देखो दोनों ही कमाल, फवाद मुझे दोनों। बहुत पसंद है, लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर सच्ची अपनी बात करूं, बिकॉज मुझे जो एक वो फ्लेवर होता है, ठीक है, जो कुरैशी साहब का फ्लेवर था, हाँ। वो बाकायदा मुझे मिला है हमजा में। बिकॉज जो उसने वो कुरैशी साहब का जो एक अंदाज था पंजाबी बोलने का, नवा है। हाँ, तो नवा है सोने, हाय हाय। तो वो रखा है हमजा No, ने। Hamza was very good. ठीक In fact, है, और everybody मैंने was good. हमजा ने मुझे पर्सनली फवाद बहुत पसंद है। मैं हमेशा फवाद ये नहीं है कि But फवाद फवाद- कम है, लेकिन मुझे हमजा ज्यादा पसंद आया But फिल्म में। मैं ये बिल्कुल एज व्यूअर बात कर रहा हूँ, एक फैसल कुरैशी बैठ के बात नहीं कर रहा है ये। भाई आप दोनों जिसमें तुमने उसको नंबर दिए वही मैंने उसके नंबर काटे हैं। नवाया सोनिया वाज फाइन, बट मुकाबला जिनसे है ना वो इतना बड़ा काम कर गए हैं। मौला जट जब हिट हुई है, द ओरिजिनल, द फर्स्ट वन, तो किसी को पता भी नहीं था कि सुल्तान राई से ऊपर चले जाएगा नूरी नथ, मौला जट से ऊपर चला जाएगा। मौला जट से कहीं ऊपर चले गए नूरी नथ का कैरेक्टर लेके मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। और क्या आवाज़ थी और क्या परसोना था, और जो आज तक ये जुमले हमें याद है ना, इसके पीछे कोई था इंसान, नवाया सोनिया। तो जो दूसरा डायलॉग था ना, ये तो डिलीवर कर दिया हमजा ने, पर जो दूसरा डायलॉग था ना, उसकी मैं इंतज़ार में थी। वो जब आया ना तो वो मेरे दिल को आके हिट नहीं किया। वो था एनी वड्डी लाश ते एनी निक्की हूँ या निक्की गई हूँ, वो गुम हो गया। That's where I said, oh. So for me, the hero is Fawad. रेटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो एक मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, बिकॉज फवाद इज लाइक माई ओन घर का बच्चा, यू नो, लाइक तो 12। But aren't they all? नो, बट फवाद यही तो घर है और यही तो बच्चे हैं। फवाद एंड आई हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप। तो लोग बायस्ड कहेंगे और मैं बायस्ड हूँ, लेकिन फवाद ने काम बहुत अच्छा किया, देयर इज नो डिनाइंग इट। उसने तैयारी भी बहुत की एंड ही लुक्ड सुपर, यानी कि वन फॉल्स इन लव विद फवाद खान ऑल ओवर अगेन एज मौला जट। सो 10। For me, 8. 8। Yes. For me, Fawad, because I've seen him do better, of course, in so many places. और मौला जट के पास मार्जिन कम था, नूरी नथ के पास मार्जिन ज़्यादा था। फिर भी उसने कहीं पे भी वो जहाँ जहाँ उसको मार्जिन मिला है, नहीं मिला तो उसने बनाया है और लिया है। सो फॉर मी ही वॉज द हीरो। अ 9। चलो जी, बहुत अच्छे नंबर मिले हैं फवाद को। तो अब पांचों फिल्में हमारी हो चुकी हैं। अब वक्त आ चुका है कि रिजल्ट कंपाइल किए जाएं। हम अभी पता चलेगा हमें कि 2022 की सबसे अच्छी फिल्म कौन सी रही, सबसे ज़्यादा एक्टिंग के मार्क्स किसको मिले, कौन हीरो नंबर 1 है, कौन हीरोइन नंबर 1 है। ये सारी बातें पता चलेंगी आपको इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या फिल्म्स हैं विद मुकर्रम कलीम, क्योंकि आज ड्रामा तो हुआ नहीं है, फिल्म्स की बात हुई है और बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आज हम ये शो कर रहे हैं और उन फिल्मों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी अच्छी बातों को याद कर रहे हैं जिन्होंने बड़ा प्राउड फील करवाया है। हमने 4-5 फिल्में डिस्कस नहीं की। हाँ, क्योंकि स्लॉट हमारे पास और भी हमारे अच्छी पास और 5 भी का ही, हाँ। अच्छी फिल्में थी। तो एक्चुअली पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइव हो रहा है और आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट कि हम कुछ इंडस्ट्रीज़ में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जो एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री, और अब फिल्म्स ही हमारी बनना शुरू हो गई हैं। और अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी चीज़ें हो, तो हम बहुत आगे इंशाल्लाह जाएंगे। और जैसे रुबीना आप कह रही थी कि हर मूवी डिफरेंट थी, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। तो जी अब देखते हैं, रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं, कौन विनर करार पाता है। सबसे पहले चलते हैं राइटिंग की तरफ और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर हैं एहसन रज़ा इशरत, मेड इन चाइना से 18 नंबर। एहसन रज़ा फिरदौसी और इनके को राइटर थे मुहिब मिर्ज़ा खुद भी थे। शान शाहिद जो हैं वो 4थे नंबर पर हैं, ज़रार से 21 नंबर इनको मिले हैं। खलील रहमान साहब को 24 नंबर मिले हैं लंदन नहीं जाऊंगा से। और अब मुकाबला है कमली की फातिमा सत्तार और नासिरुद्दीन साहब में। तो कमली से 28 नंबर मिले हैं फातिमा सत्तार को और 29 नंबर लेके द लेजेंड ऑफ मौला जट से नासिर अदीब साहब विनर हैं। वेल डिजर्व। वो डायलॉग जो हमें ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे,
ना अभी तक भूले थे, जो दोबारा पहले भी उनके थे और अब भी पहले भी उनके थे, अभी भी उनके हैं। अब चलते हैं किस डायरेक्टर ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया जजेस को, कौन विनर करार पाया। नॉमिनेशन हमारे सामने। 5वें और चौथे नंबर पर टाई है। लंदन नहीं जाऊंगा से नदीम बेग और इशरत मेड इन चाइना मुहिब मिर्जा 22 नंबर इनको मिले हैं। ज़रार से शान शाहिद को डायरेक्टर 23 नंबर मिले हैं। मुकाबला है बिलाल लाशारी और सरमद सुल्तान खूसट को कमली से, और दोनों ही विनर है, दोनों को 30 नंबर मिले हैं। वेल डन कमली और द लेजेंड ऑफ मौला जट। कमाल हो गया, वेरी हैप्पी। मैं सोच रहा था एक बिल्कुल डिफरेंट मूवी, एक डिफरेंट मूवी, दोनों दिल के उतने ही करीब हैं और दोनों ही विनर करार पाए। तो दोनों ने रिस्क लिया, दोनों ने रिस्क लिया, बहुत बड़े बहुत रिस्क, जबरदस्त, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, यू आर राइट, दोनों ने रिस्क लिया। अब बात हो जाए जी बेस्ट एक्ट्रेस की। फीमेल कैटेगरी में हम नॉमिनेशंस हमारे सामने, देखते हैं कौन विनर करार पाता है। 2022 में कौन सी फिल्म एक्ट्रेस ने सबसे मुतासिर किया? ज़रार से किरण मलिक और लंदन नहीं जाऊंगा से महविश हयात 22 नंबर लेकर चौथे और 5वें नंबर पर हैं। तीसरे नंबर पर हैं इशरत मेड इन चाइना से सनम सईद, और मुकाबला है उमैमा मलिक और सबा कमर में। 27 नंबर लेके उमैमा मलिक हैं दूसरे नंबर पर, और नंबर 1 करार पाई हैं सबा कमर 28 नंबर लेके कमली से। वेल डिजर्व, शानदार मुकाबला था, मतलब उमैमा की एक्टिंग भी कमाल की थी और सबा कमर की बाजी लगी, कमली बाजी ले गई। अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ और देखते हैं कौन विनर करार पाता है। नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5वें नंबर पर कमली से हमजा ख्वाजा हैं 21 नंबर लेकर। चौथे नंबर पर इशरत मेड इन चाइना से मुहिब मिर्जा हैं। तीसरे नंबर पर लंदन नहीं जाऊंगा से हुमायूं सईद हैं, और मुकाबला है फवाद खान और शान में। ज़रार से द लेजेंड ऑफ मौला जट से फवाद खान, दोनों ही इट्स अ टाई। शान और फवाद खान में टाई हो गया। 27 नंबर मिले हैं, और कमाल के रिजल्ट्स आए हैं। बेस्ट मूवी 2022 कौन सी है, और नॉमिनेशन हमारे सामने। 5वें नंबर पर है इशरत मेड इन चाइना, 86 नंबर मिले हैं इसको। चौथे नंबर पर लंदन नहीं जाऊंगा, 92 मार्क्स मिले हैं। ज़रार को 93 मार्क्स मिले हैं, और ये तीसरे नंबर पर है। कमली को 107 नंबर मिले हैं, और ये दूसरे नंबर पर है। और नंबर 1 है मौला जट 113 नंबर लेके। तो यहाँ भी नंबर 1 हो गई, है ही। यहाँ भी नंबर 1 हो गई, और कमाल की फिल्म, कमाल की फिल्म। तो बेस्ट मूवी 2022 जो जी सामने हमारे, और कितने ऑनेस्ट किस्म के रिव्यू था हर चीज़ के बारे में, लाइक बहुत क्लियरली हमने बात की, और ये आप लोगों की पुरजोर फरमाइश में हमने ये वाला रिव्यू किया था। आप कह रहे थे कि भाई फिल्म्स के बारे में बात करें, तो हमने फिल्म्स के हवाले से बात की। कैसा लगा शो हमें ज़रूर बताइएगा। और एक अच्छी बात जो आज के शो से पता चली कि हम बहुत डिफरेंट फिल्में बना रहे हैं और बहुत अच्छी बना रहे हैं, और आगे सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ ही अतीका ओडो, फैसल कुरैशी और रुबीना अशरफ को दीजिए इजाज़त। और अगर आप कोई राय देना चाहते हैं, ऐसी कोई फरमाइश करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल, हमारा फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, वो नोट कर लीजिए। अगर आप ये पुराने शोज़ देखना चाहते हैं या अनकट वर्जन देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाएं, वहाँ पर आपको सारे शोज़ मिल जाएंगे। और इंस्टा को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ ही मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला क्या ड्रामा है।